हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले के 4 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोला जाता है जब उनका सम जो हमारा 90 डिग्री के बराबर हो। मतलब अगर एक एंगल x है और दूसरा y है, तो उन दोनों का अगर सम 90 डिग्री के बराबर है तो x एंड y को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, x एंड y को हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, इसको देखें तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है हमारा? 90 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम देखें 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों हमारे आपस में क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये देखिए, पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। तो ये जो दो पेयर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और देखिए, अगर हमें मान लीजिए कोई एक एंगल दिया है जैसे कि 50 डिग्री, और हमसे पूछे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या है? एक्स। तो 50 प्लस एक्स हमारा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा? 90 माइनस 50, जो कि होता है 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि 50 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है? 40 डिग्री। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारा? तो वो क्या होगा? 90 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 20 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एंगल हो जाएगा फॉर 70 डिग्री। तो चलिए, ये हो गया कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में इसका क्या रोल है। तो देखिए, जैसे कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये हमारा एंगल ए हो गया और ये एंगल सी हो गया। तो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये टोटल हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर हमें बी की वैल्यू पता है, सिंस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इधर जाएगा माइनस में, 180 माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ए और सी का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारे 90 डिग्री को छोड़ के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब देखते हैं हम कि अगर हम बात करें साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल में? देखिए, इस ट्राइंगल में साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, ये होगी हमारी बी सी अपॉन ए सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, और सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनस। तो ये सब हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिख लेते हैं हम फटाफट से। तो देखिए, ये हो गया हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने इन्हें जल्दी से लिख लिया। अब देखिए, अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो सी के सामने वाला उसके लिए परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला उसके लिए बेस, और ये हाइपोटेनस। तो हम देखें फर्स्ट इक्वेशन जो है, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोले, तो इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सी वो क्या है हमारा? 90 माइनस एंगल ए, या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, एंगल सी बराबर 90 माइनस ए। ठीक है, एंगल सी हमारा किसके बराबर हो गया? 90 माइनस ए। तो अब देखिए, अगर हम
सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, उसी तरीके से फिर कॉस सी ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली सारे एंगल्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम एंगल सी बराबर 90 माइनस ए पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा ये देखिए हर जगह सी की जगह 90 माइनस ए पुट कर दिया हमने, तो साइन सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब ये किस ट्राइंगल में है हमारा, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी और ये हमारा एंगल सी है। तो देखिए ये सब हमने लिख लिए हैं अच्छे से। अब देखिए इसमें और जो हमने पीछे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस एक्स, सेक कॉट, इन सब के जो हम ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो चलिए एक बार उनको भी यहाँ पे लिख के दिखा देते। तो इस ट्राइंगल में हमारी ये सारी वैल्यूज़ होंगी। तो देखिए अब साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो जो ये कॉस ए है उसकी वैल्यू भी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ये और ये वैल्यू हमारी क्या है, इक्वल। अब उसी तरीके से देखें कॉस 90 माइनस ए ये क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे देखिए साइन ए क्या है हमारा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और ऐसी 1090 माइनस से देखा जाए तो ए बी अपॉन ए सी ये हमारा किसके बराबर है, कॉट ए बी अपॉन ए सी। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंक्लूजन क्या आया कि इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमारा क्या निकल के आया यहाँ से रिलेशन, कि हमारा जो साइन ऑफ 90 माइनस ए ये किसके बराबर होगा, कॉस ए। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए ये किसके बराबर होगा, साइन ए। फिर अगला है हमारा 1090 माइनस ए ये किसके बराबर होगा हमारा, कॉट ए। फिर कॉट 90 माइनस ए ये हमारा किसके बराबर होगा, 10 ए। अब तो लास्ट वन बचता है सेक 90 माइनस ए ये बराबर होगा हमारा कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होगा हमारा, सेक ए। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए ये सी है, ये 90 माइनस ए सी, तो साइन 90 माइनस ए बराबर किसके होगा, कॉस ए। तो चलिए एक बार इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमने लिया साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें इसको पता करना है कि साइन 30 माइनस ए में अगर कॉस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा साइन ए लिखा है, तो अगर ए की जगह 30 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस ए, ये हमारा कितना है 30 डिग्री। तो देखिए ये इक्वल आता है कि नहीं, ये आ गया हमारा कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, मतलब ये रिलेशन वैलिड है। अब ए की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ए की वैल्यू 0 डिग्री ले ली तो देखिए ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इससे हमारा देखिए क्या होगा, अगर हम बात करें कॉट 90 माइनस 0 डिग्री, तो कॉट ये देखिए, चलिए इसकी बात करते हैं, कॉट 0 डिग्री ये क्या किसके बराबर होगा, टेन ऑफ 90 माइनस ए की वैल्यू 0, मतलब ये 1090 के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली ये होता है क्योंकि कॉट 0 कितना होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, और 1090 भी हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के डिस्कशन के साथ। टिल देन आप इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स यू।